हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय और उसके 12 पद को। निर्गमन की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसके 12 पद को। हर एक जन अपने हाथों में परमेश्वर के कलाम को ले और हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रियो कि यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से उससे एक बात की। परमेश्वर यहीं पे नहीं रुके। मूसा से जब उन्होंने बात करी, उन्होंने मूसा से कहा कि पहाड़ पे चढ़ आ, वो वहीं पे नहीं रुके। उसके आगे उन्होंने एक वर्ड को जोड़ा और वो वर्ड था यही रह, है ना। एक बरकत की बात यहां आप देखेंगे। परमेश्वर केवल मूसा को ये नहीं कह रहे कि तू पहाड़ पे चढ़ा, पर वो उसको एक बात कह रहे हैं, एक वर्ड उसको दे रहे हैं कि तू यहीं पे रह। आपको बताऊं, कई बार प्रियो परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ जाना आसान होता है, परमेश्वर के पहाड़ पर आना आसान होता है ना। बहुत सारे जीवन जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो एक अच्छी शुरुआत करते हैं, वो प्रार्थना में बढ़ते हैं, वो परमेश्वर के पहाड़ पर आते हैं, अर्थात आत्मिक रीति पे बात करूं, प्रार्थना के जीवन में बढ़ते हैं, एक ऊंचाई पे आते हैं, ग्राउंड लेवल से उठकर एक हाइट पे आते हैं, प्रार्थना में बढ़ना आरंभ करते हैं। पर प्रभु यहीं पर नहीं रुकना चाहते। प्रभु ने मूसा को बोला कि पहाड़ पर चढ़ आ और यहीं रह। चढ़ना बहुत आसान है, पर पहाड़ पर बने रहना ये टफ है। हालेलुया। मेरी ससुराल जो है वो पहाड़ की है। मैं बहुत जाता हूं पहाड़ पे। आपको मालूम सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? यहां से चला जाता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब मैं वहां पहुंचता हूं, मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, चीजें नहीं है, लाइफ बड़ी स्ट्रगल है, पानी लेने नीचे जाना पड़ता है, फिर लेके आना पड़ता है, डेली रूटीन है ये वहां का, है ना। शाम होते अंधेरा होते आप घर में आ जाइए, समय से सो जाते हैं, समय से उठते हैं, सुबह ही सुबह उठना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। जब भी मैं पहाड़ जाता हूं, मैं बहुत सारी चीजों को सीखता हूं। प्रभु कह रहे थे ना, पहाड़ पे आ जा। पहाड़ पे आना तो आसान है, हम जाते हैं बड़ा आनंद करके, ओ पहाड़ पे, ओ क्या खूबसूरत नजारा है, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत है। पर पता है, कुछ ही दिनों के बाद जब आप 5-6 दिन वहां रहेंगे, आप ऊब जाएंगे, है ना। जब नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, जब नेटवर्क नहीं मिलेगा, जब पानी भरने नीचे जाना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पे तो अवेलेबल रहता है, पर बहुत सारी जगह पे नहीं है, जब जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो 11-11 बजे सोते हैं, खाना ही 11 बजे खाते हैं, वहां पे 6-7 बजे खाना खाया, बिस्तरों में चले गए, है ना। बहुत टफ होगा। डिसिप्लिन लाइफ। जैसे आप परमेश्वर के पहाड़ पे आएंगे, अर्थात प्रार्थना कक्ष में आएंगे, आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ हो जाएगी। आपको पता होगा मुझे भोर में उठना है, आपको मालूम होगा मुझे शाम को प्रार्थना करनी है, आपको मालूम होगा कि मेरा दिन प्रार्थना से आरंभ होगा, मेरी रात प्रार्थना से खत्म होगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? थोड़ा डिसिप्लिन। प्रतिदिन पानी भरना पड़ेगा, प्रतिदिन वर्ड को लेना पड़ेगा, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी पड़ेगी, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। कितने जीवन ऐसे हैं जो ये अनुभव करते हैं प्रियो कि हम पहाड़ पर आए, अर्थात हम प्रार्थना के जीवन में आए, पर कई बार हम वहां रह नहीं पाते। होता है ना, ये हमारा अनुभव है। कई बार हम बढ़ते हैं 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल हम प्रार्थना कर पाते हैं, पर धीरे 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 जो हमारे परमेश्वर के साथ एक संगति होती है, एक फेलोशिप होती है,
वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कम होने लगती है। पर जब भी प्रभु हमसे बात करते हैं, वो कहते हैं ऐसा वाला स्वभाव नहीं कि हम पहाड़ पर आए अर्थात प्रार्थना में आए और उसके बाद लौट जाए। प्रभु कहता है वहीं रहना है। मैंने बहुत से जीवनों को ये कहते सुना प्रियो कि भैया हम प्रार्थना में बढ़े तो सही, कुछ दिन हमारा जीवन बहुत अच्छा रहा, हम कई कई घंटे प्रार्थना कर पाते थे, कई कई घंटे हम वचन को पढ़ पाते थे, पर उसके बाद धीरे 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 हमने अपने जीवन में कमी को देखा और हम प्रार्थना कक्ष को लगभग भूल से गए, लगभग हम पहाड़ से उतर आए। होता है ना। आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं प्रिय, पवित्र आत्मा की एक लालसा है, पवित्र आत्मा की एक लालसा है आपको लेकर। जितने भी परमेश्वर की संतानें हैं, जितने परमेश्वर की औलादें हैं, परमेश्वर पिता की एक लालसा है उनको लेकर, और वो लालसा यह है कि पवित्र आत्मा के साथ आप संगति कर सके, आप संगति में उसके साथ बने रहे। कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये बात पढ़ी है कि यीशु मसीह का जब बपतिस्मा होता है, यीशु मसीह जब बैप्टाइज होते हैं, बाइबल में लिखा है, एक वर्ड आया है लूका में कि आत्मा तुरंत उसे जंगल में ले गया। पढ़ा है ना हमने। मुझे इस वर्ड ने बहुत बरकत दी। आत्मा मुझे उसे यीशु मसीह को जंगल में ले गया। वो कितना हमारे लिए पवित्र आत्मा चिंतित है। उनकी लालसा है कि जैसे ही हम प्रभु में आते हैं, जैसे ही हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा में जंगल में ले जाते हैं, अर्थात प्रार्थना में बढ़ाने के लिए वो हमको लेके जाते हैं। और उनकी अभिलाषा है कि आप निरंतर उनके साथ संगति में रहें। वो ये इच्छा करते हैं कि हम निरंतर प्रभु के साथ बढ़ते चले जाएं, निरंतर प्रार्थना के जीवन में हम आगे बढ़े, निरंतर हम प्रभु के साथ एक अच्छी फेलोशिप में समय बिताएं। पर बहुत से जीवन पहाड़ पर आते हैं और ठहर नहीं पाते। आपको मालूम है क्यों? आज आपको एक वंडरफुल बात बताता हूं। पीछे दिनों में काफी समय पहले की बात आपको बताता हूं। मैं हमेशा जब भी प्रेयर में आता हूं, मैं नॉर्मली अपने फोन को साइलेंट मोड पे डाल देता हूं या उसे फ्लाइट मोड पे डालता हूं, और उसके बाद मैं अपनी प्रेयर करता हूं, या फोन को छोड़ देता हूं बाहर, उसके बाद मैं प्रेयर रूम में आता हूं। कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि मैं उसे साइलेंट करना भूला और मैं प्रार्थना में बैठ गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, इतने फोन मुझ पे उस समय पे आए, इतनी बार मुझ पे कॉल्स आए कि मैं परेशान हो गया। और जब मैं बाहर आया, प्रभु ने मुझसे एक बात करी। प्रभु ने कहा, अगर मूसा पहाड़ पर गया और परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पे बुलाया, कल्पना करके देखिए, सोचिए कि अगर वो अपने साथ अपना फोन ले जाता, अगर फोन होता और वो फोन ले जाता, तो आप सोचिए उसकी क्या हालत होती। क्या मूसा पर्वत पर ठहर पाता परमेश्वर के साथ? है ना। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उससे कहा, यही ठहरा रहे, यही रहे, मेरी उपस्थिति में रहे। अब सोच के देखिए, मूसा फोन लेके गया, अब नीचे से मूसा के लोग फोन कर रहे हैं, है ना, जिनकी चरवाही वो कर रहा था, जिनको वो लीड कर रहा था, वो फोन कर रहे हैं, मूसा आटा खत्म है ना। मूसा की पत्नी कहती होगी, आटा खत्म है, जरा कट्टा भिजवा देना। सोच के देखिए क्या स्थिति है। कलीसिया छोटे छोटे मुद्दों के लिए फोन करती कि मूसा देख यहां पे झगड़े हो रहे हैं, मूसा हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, मूसा ऐसा हो जाए, मूसा देख कितने लोग बीमार पड़ गए, मूसा ऐसा हो गया, मूसा वैसा हो गया। ओ मूसा परेशान हो जाता। और आज आपको मालूम, बहुत सारे जीवनों के साथ सेम प्रॉब्लम है। वो पहाड़ पर आते हैं पर वो रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ बहुत सी चीजों को अपने हृदय के भीतर लेके आते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया, कल्पना करके देखिए कि फोन लेके गया मूसा ऊपर,
है ना। और कलीसिया वो दुखी कर देगी, दुखी कर देती होगी मूसा को। जब मूसा उनके बीच में रहता था तो ही इतना परेशान करते थे। अब सोचिए मूसा अलग चला गया है तो कितना फोन कर करके वो परेशान करते। एज्यूम करिए, और आज आपकी स्थिति ऐसी है, जब आप प्रार्थना कक्ष में आते हैं, आप पहाड़ पे आते तो हैं, पर संसार की बातें, संसार की बहुत सारी व्यर्थ की बातें आपके हृदय में पाई जाती है। और आप देखिए, आपकी आंखें बंद होंगी, आपके चारों तरफ ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ घूम रहा है, वो वाली चिंता है, वो बात है, इसका फोन आ रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, और हम ठहर नहीं पाते। पर पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें, आप प्रभु के साथ ठहरे रहें। जब मूसा की बात मैं कर रहा हूं कि कलीसिया उसे परेशान करती, आज यही है। आज बहुत सारे पासवान लोग, बहुत सारे प्रभु के दास दासी क्यों इरिटेट हो जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? आपको मालूम, कलीसिया की बहुत सारी बातें हैं। पतरस की लाइफ को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब कलीसिया बढ़ने लगी, बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम 6 अध्याय में कि उनमें वाद विवाद हुआ, उनमें वाद विवाद होने लगा। और वाद विवाद क्या था कि हमारी सुधि नहीं ली जा रही, प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी सुधि नहीं ली जा रही है। और वो लोग जाके पतरस से कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आपको मालूम पतरस उनको क्या आंसर करता है? पतरस कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, हम तो प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। और वो वहां पर उनके लिए कुछ मनुष्यों को नियुक्त करता है कि वो इन बातों का ध्यान रखें। आपको मालूम, पतरस एक बात जानता था कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़े कॉल के लिए बुलाया, एक बड़े कार्य के लिए बुलाया है, और बिना प्रार्थना के वो संभव नहीं है। प्रार्थना को उसने देखा था, प्रार्थना के परिणाम को उसने देखा था कि जब वो पिंतकुस्त का दिन आया, उससे पहले वो प्रार्थना में ठहरे रहे, पिंतकुस्त का दिन उनकी लाइफ में उतर आया, अर्थात पवित्र आत्मा बल से उनके ऊपर उतर आए। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसके बाद जब वो आत्मा से भर गए, जब पतरस ने प्रचार किया, बहुत सारी आत्माएं जीत ली गई। वो समझ गया था कि प्रार्थना की सामर्थ्य है। अब अगर पतरस इनकी प्रॉब्लम्स को ऐसे देखता और उन्हीं में फंस जाता, आप कल्पना करके देखिए कि पतरस को कितनी बड़ी हानि होती। आज हमारे साथ प्रॉब्लम यही है, हम पहाड़ पर आ रहे हैं पर हम ठहर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चिंता है। प्रभु की इच्छा है, पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक में कि जो परमेश्वर की संगति करता वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है। एक समय तक मैं प्रेयर रूम में आके प्रार्थना करता हूं और मैं साधने की कोशिश करता हूं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को पाऊं। और आपको मालूम एक वंडरफुल चीज है, जब हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं तो एक वंडरफुल चीज होती है, अब हमारा प्रार्थना कक्ष बाहर आ जाता है। अभी तक मैं प्रार्थना कक्ष में जा रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति को पाऊं। जब आप उसे साधते हैं, जब आप लगातार प्रभु की फेलोशिप में रहते हैं, एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि प्रार्थना कक्ष अब आपके साथ हो लेता है। आप जहां जाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ होती है। हालेलुया। मैं एक बार बात कर रहा था, कितनों ने देखा है मुर्गी जब अंडों पे बैठती है तो क्या करती है? उन्हें सेकती है। मुर्गी बैठ जाती है अंडों के ऊपर और लगातार बैठी रहती है, लगातार उनको सेती रहती है। और एक समय के बाद क्या होता है, जैसा स्वरूप मुर्गी का होता है वैसा ही स्वरूप ठीक उसके बच्चों का होता है। अब आप कल्पना करके देखिए, अंडा पुदक के बार बार इधर उधर घूमे, है ना, जैसी मुर्गी उसके ऊपर बैठे, अंडा पुदक के बाहर चला जाए, कूद के बाहर चला जाए, मुर्गी को बैठने ही ना दे अपने ऊपर, तो क्या वो अक्स उसके भीतर आएगा? आपको मालूम है क्या होगा? फिर वो अंडा तवे पे पहुंचेगा
और हम बड़े प्यार से उसे खा रहे होंगे। हालेलुया। यही तो होता है, मुर्गी जब अंडे देती है निकाल लेते हैं। मुर्गी पूरी शिद्दत से बैठती है ताकि अपना अक्स उस अंडे में उतार सके। आपको मालूम, जब आप प्रार्थना कक्ष में होते हैं, आत्मिक पहाड़ पर होते हैं, तो परमेश्वर भी ठीक इसी रीति से आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा करता है। परमेश्वर आपके ऊपर ठहरते हैं ताकि अपना अक्स आपके ऊपर उतार सके, अपना स्वभाव आपकी लाइफ में उतार सके, अपना जीवन आपके ऊपर उतार सके। पर जब आप ठहरे नहीं रहते, आप पुदकते रहते हैं, कूद के कभी हम संसार में भाग जाते हैं, कूद के कभी हम बहुत सारी चिंताओं में पड़ जाते हैं, कूद के कभी हम कहीं चले जाते हैं। हम परमेश्वर को मौका ही नहीं देते कि परमेश्वर अपनी समानता को हमारे भीतर उतारे। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की संगति में रहता वो उससे एक आत्मा हो जाता है, जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। आज प्रभु ने मुझसे बात करी प्रियो कि मेरे लोगों को बोल, अब उनको ठहरने की जरूरत है। बहुत से जीवन ऐसे हैं जो आते हैं मेरे पास पर ठहरते नहीं हैं, वो रुकते नहीं हैं। आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, आप परमेश्वर की संगति में नहीं आएंगे, तो आप परमेश्वर की तरह बनेंगे कैसे? हालेलुया। आपका रिलेशनशिप जितना गहरा प्रभु के साथ होगा, उतना अधिक खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, उतना अधिक परमेश्वर आपको यूज कर पाएगा। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय 13 पद में अद्भुत बात लिखी है। आपको मालूम, जब पतरस और यूहन्ना ने एक व्यक्ति को हील किया, वो लंगड़ा चलने लगा। अब शास्त्री फरीसी वहां आते हैं और वो मना करते हैं, कहते हैं अब इस नाम से बात मत करना। बहुत सारी बातें वहां पे होती हैं। आपको मालूम है, शास्त्री फरीसी फिर एक निर्णय पे, एक जगह पे पहुंच के एक बात को कहते हैं। 4:13 में लिखा है कि उन्हें स्मरण आया कि ये परमेश्वर के साथ रहे, ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, ये अनपढ़ हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, फिर भी इनसे सामर्थ्य के काम प्रकट हो रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये था कि वो यीशु मसीह के साथ रहे। आपकी लाइफ में फर्क नहीं पड़ता प्रियो कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपके जीवन में आपका कार्य कितना है, कितने लेवल पे आप हैं, पर इससे फर्क पड़ता है कि यीशु मसीह आपकी लाइफ में है या नहीं है, और आपका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा है। बहुत सारे जीवन आप देखेंगे बाइबल के अंदर जो यीशु के साथ कनेक्ट हुए। हम पढ़ते हैं जगह जगह पे यीशु को एक बड़ी भीड़ फॉलो करती थी। उसमें से आधे लोग चिन्ह चमत्कार के लिए फॉलो करते थे, आधे लोग परमेश्वर के वचन के लिए फॉलो करते थे। एक बड़ी भीड़, एक सर्कल। आप उसे थोड़ा सा कम देखिए, एक अलग झुंड था जो 70 डिसाइपल का था, उसके बाद एक अलग झुंड जो 12 का था, और एक और झुंड जो 3 का था। आपको मालूम, इन सारे सर्कल में किन लोगों ने यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा? पतरस, याकूब और यूहन्ना। यही वो 3 थे जो सबसे ज्यादा क्लोज थे। अब देखिए, जगह जगह जहां प्रभु ने मिरेकल किया, आप इन 3 को अधिकतर जगहों पे पाएंगे। यायर की बेटी को मृतकों में से जलाना था, ये 3 वहां पे थे। ट्रांसफॉर्मेशन के समय वहां पे थे। आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशनशिप एक अलग स्तर पे था यीशु मसीह के साथ। 70 एक समय पे 70 चेले लौट गए, काफी डिसाइपल्स यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, है ना। और पतरस वहां पे एक बात कहता है, जब यीशु मसीह कहते क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस कहता है, प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, हम कहां जाए, हम कहां जाए। हालेलुया। और वो प्रभु के साथ बने रहे। और यही पतरस जो प्रभु के साथ बना हुआ था, एक समय में बड़े बड़े कामों को इसने प्रकट किया। आज आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के साथ ठहरे रहें। मैंने पढ़वाया निर्गमन
24 उसके 12 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, और आगे लिखा वही रह। और जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के साथ रहा, आपको मालूम वंडरफुल चीज हुई। क्या हुई? जब वो नीचे उतर के आ रहा था, एक चीज वो कैरी करके लेके आया, एक चीज जो उसके साथ आई। आपको मालूम बाइबल बताती है कि वो जब आया तो उसके साथ एक तेज था, उसके चेहरे पर एक तेज था। ओ, जब मैंने इसे पढ़ा, परमेश्वर ने मुझे कहा, जब तुम प्रभु के साथ रहते हो और जब तुम बाहर जाते हो, लोग उसी तेज को तुम्हारे जीवन के ऊपर देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज डिमांड करे, प्रभु की इच्छा, मैंने कहा लूका में, कि आत्मा तुरंत उसे जंगल में ले गया। वो इतनी जल्दी क्या थी? आपको मालूम, जितना आप परमेश्वर को प्रेम करते हो उससे कहीं अधिक परमेश्वर का आत्मा आपसे प्रेम करता है कि आपको परमेश्वर की समानता में तब्दील करे। बाइबल में लिखा, हम आत्मा के द्वारा अंश अंश करके प्रभु की समानता में बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरे रहते हैं ताकि आपको प्रभु के अनुसार करे, आपके भीतर परमेश्वर का अंश पाया जाए। आज हर एक भाई, हर एक बहन से कहना चाहता हूं, अब ठहरने की आवश्यकता है। बहुत हुआ आना जाना, आना जाना। भजन संहिता 91 में हमने पढ़ा है, निकालिएगा, साम 91 लिखा है 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ऐसे ही है, यही लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आए चला जाए, आए चला जाए। नहीं, प्रभु के कलाम में लिखा है, छाया के स्थान में बैठा रहे। हमारे साथ मेन समस्या यही है, हम प्रभु की उपस्थिति में आते और चले जाते हैं। जितनी देर हम प्रेयर में रहते हैं, जितनी देर हम वर्ड को रीड करते हैं, बस वहीं तक हमारा संबंध रहता है प्रभु के साथ। बहुत सारे जीवनों का यही समस्या है। प्रयोग, हमारा संबंध केवल उसी समय तक रहता है प्रभु के साथ, और थोड़े ही समय के बाद क्या होता है, हम बाहर निकलते हैं, हम संसारिक हो जाते हैं। हमारी वाणी बदल जाती है, हमारी चीजें बदल जाती है, हमारी बातचीत, हमारा स्वभाव बदल जाता है। क्या परमेश्वर केवल उस प्रार्थना कक्ष का परमेश्वर था? नहीं, बाइबल में लिखा है, जो उसके छाए के स्थान में बैठा रहे, वो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आपको बैठे रहने की आवश्यकता है। बैठे रहने का मतलब, जब आप प्रार्थना कक्ष में प्रेयर कर रहे हैं, चाहे 2 घंटे करी, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितने भी घंटे आपने प्रेयर करी, उसके बाद जब आप बाहर आए तो वही प्रार्थना कक्ष आप ओढ़े हुए हो। लोग बातचीत कर रहे हो, लोगों के मन में इधर उधर की बातें चल रही हो, आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो, आप बात कर रहे हो, लॉर्ड मुझे बताइए मैं क्या चीजें यहां से पा सकता हूं। प्रभु का जो मैंने वर्ड पढ़ा, वो मुझे प्रकाशन दीजिए उसका, मुझे बताइए कैसे। होता है ना, हम बाहर निकलते ही अलग हो जाते, संबंध टूट जाता है। पर प्रभु कह रहा है, जो परमेश्वर की संगति में रहता वो एक आत्मा हो जाता है, उसके साथ जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर के साथ ज्वाइन हो जाते, कनेक्ट हो जाते हैं, परमेश्वर आपको परिवर्तित करता है। वो पूरी रीति से आपसे पाप छूट नहीं रहा होगा, आपसे समस्याओं का हल नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी उपस्थिति में बैठना आरंभ कर देते हैं, आपको मालूम, परमेश्वर का आत्मा आपको बदलना आरंभ करता है। हालेलुया, वो आपको चेंज कर देता है। आज जब मैं आपसे ये वर्ड बांट रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत से जीवन ऐसे हैं, जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी तो मुझे प्रभु की आत्मा ने इस विषय पे बात करी कि बहुत से जीवन ऐसे हैं जो अपने प्रार्थना कक्ष को छोड़ चुके, बाहर आ चुके। अब भोर का प्रार्थना का जीवन बाकी नहीं रह गया। अब पहले के समान बाइबल का अध्ययन बाकी नहीं रह गया। अब पहले के समान प्रभु के साथ बातचीत बाकी नहीं रह गई।
अब सारा समय व्यर्थ की बातों में लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो इस बात के लिए शोकित नहीं होते, वो इस बात के लिए शोकित होते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा और प्रभु के पास आना पड़ेगा। प्रभु के पास बैठकर वो बातें याद करनी पड़ेगी। प्रभु ने एक बात कही प्रकाशित वाक्य में, तो अपने पहले प्रेम को छोड़ चुका है। वो कितनी भयानक बात है कि प्रभु अगर मेरे सामने आके ये बात कह दे कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आपको मालूम, आपका खुदा आपके पहले प्रेम को जानता है। पहला प्रेम क्या है कि जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, जब आप प्रभु के पास आए, आपको एक धुन थी। आपको मालूम क्या धुन थी? ये वचन आपके हाथों में पाया जाता था, ये कलाम आपके साथ होता था। प्रार्थना के बिना आप रह नहीं पाते थे, है ना? जब मैं प्रभु में आया था, मैं आपको बताता हूं क्या दीवानगी थी। मेरे कानों में हेडफोन रहता था। आज भी मैं प्रभु के गाने ऐसे ही सुनता हूं, अपने प्रेयर रूम में भी सुनता हूं। आपको मालूम, आज बहुत से ऐसे जीवन है, जब वो आए तो प्रतिदिन उनके हेडफोन लगा रहता था। कोई संसार की बात नहीं, बस वर्शिप करते थे, आत्मा में अन्य भाषाओं में प्रार्थना किया करते थे। पर आज क्या हुआ? आज पहाड़ से उतर आए। प्रभु कह रहा है मेरे साथ तो बने रहो, मेरे साथ ठहरे रहो। अगर वो ये बात आपके आगे रख दे कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, वो आपकी हर एक चीज को जानता है। प्रेम, आप कब बाइबल पढ़ते थे, कब भोर में उठते थे, कैसे आप प्रार्थना करते थे, कैसे दीवानों की तरह जब समय होता था आप घड़ी देखते थे, वो मेरे प्रभु का समय हो गया, अब मैं जाऊंगा प्रार्थना करूंगा, अब मैं बैठूंगा परमेश्वर के साथ, अब टाइम हो गया। और व्यर्थ की सारी बातें आप एक तरफ रखते थे, सब चीजें एक साइड छोड़ते थे और आप प्रभु के साथ होते थे। और जब बाहर निकलते थे तो परमेश्वर की बातों में आप बने रहते थे। जो अपने पढ़ा होता था आप उस पर मनन करते थे। पर आज क्या हुआ? आज चीजें बदल गई। प्रभु आज आपसे बात कर रहा है, आपका वापस आने का समय है। प्रभु ने कहा स्मरण कर तू कहां से गिरा। आज याद करिए कहां आप गिर गए थे, कहां आपकी लाइफ में ये बदलाव आना शुरू हुआ कि प्रभु का समय कम हो गया और संसार का समय बढ़ गया। आप देखिए अपनी लाइफ के भीतर आप एक परिवर्तन को हमेशा महसूस करेंगे। अगर आपका प्रार्थना कक्ष कम होगा तो संसार बढ़ेगा। अगर प्रार्थना कक्ष बढ़ेगा तो संसार ऑटोमेटिकली आपके भीतर से कम होना आरंभ हो जाएगा। मैं जब कोई एक बात बताता, हम जिस स्वभाव में पाए जाते थे वो स्वभाव अंदर ही रहता है ना? पर जैसे ही हम प्रार्थना के जीवन में बढ़ जाते हैं, हमारी लाइफ प्रभु के साथ अच्छी होती है, वो चीजें दबी हुई रहती है ना? वो प्रभुता नहीं करती, वो प्रभुता नहीं करती, पाप प्रभुता नहीं करता। लेकिन जैसे ही प्रार्थना कक्ष कम हुआ, डाउन हुआ, पाप प्रभुता करने लगता है। आप देखेंगे आपकी प्रेयर लाइफ कम होगी, आप उन्हीं पापों को दोबारा से कर रहे होंगे। मेरी लाइफ में मैंने ये महसूस किया, अनुभव किया, आपको इसीलिए बता पा रहा हूं कि मैंने बहुत से ऐसे पापों को अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ देखा जब मेरा प्रेयर लाइफ कम हुआ। और इसलिए मेरे पास ये अनुभव है जो मैं आपको बांट रहा हूं। जब भी आपके साथ ये होगा, आप ऑब्जर्व करिएगा अपनी लाइफ को, आप पाप को बढ़ता हुआ देखेंगे। एक भाई से मेरी बात हुई, उसने थोड़ा समय पहले सिगरेट छोड़ा था, नशा छोड़ा था और एक लंबा समय हो गया उसे छोड़े हुए। और एक दिन वो बैठे हुए बहुत परेशान थे, कह रहे भैया मैंने इसे छोड़ दिया, बहुत समय हो गया और एक समय था कि मुझे इसका ध्यान भी नहीं आता था, स्मरण भी नहीं करता था मैं कि मैं ऐसी कोई चीज करता भी था या नहीं करता था। पर अब मैं देख रहा हूं
कि वो थॉट्स, वो ख्याल, वो सारी चीजें मेरे जहन में वापस आ रही। मैंने एक प्रश्न उनको किया, मैंने कहा ब्रदर मुझे बताइए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप प्रार्थना कक्ष में पाए जाते हैं, कितना समय आप प्रभु के साथ हैं? उन्होंने कहा भैया पहले मैं 4-4 घंटे बैठ जाता था, 2 घंटा वर्ड पढ़ा, 2 घंटा प्रार्थना करी, पर अब हार्डली आधा पौन घंटा बैठ पाता हूँ। मैंने कहा जितना ये कम होगा उतना आप प्रभुता करना आरंभ कर देगा। और इसीलिए बहुत से जीवन स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए बहुत सी लाइफ स्ट्रगल करती है। आप देखिए अपनी लाइफ के भीतर आप स्ट्रगल महसूस करेंगे, आपको एक युद्ध दिखाई देगा अपने भीतर। पर जैसे ही आप प्रार्थना में बैठना आरंभ कर देंगे, जैसे ही आप प्रेयर लाइफ में बढ़ना आरंभ कर देंगे, उस युद्ध को धीरे 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 आप कम होता हुआ महसूस करेंगे। पहले आप पाप के लिए लड़ रहे, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, प्रभु इसे दूर करो, लड़ रहे हैं। पर जैसे प्रेयर लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, आप प्रार्थना में प्रभु के साथ ठहरे रहेंगे, पता है क्या होगा? धीरे 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 थॉट्स कम, धीरे 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 ख्याल ही नहीं जाएगा इन बातों की ओर, ध्यान ही नहीं जाएगा कि ओ ये भी चीजें हैं। नहीं, आपका ध्यान प्रभु की ओर बना रहेगा। आज आपको कहना चाहता हूं, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, मेरे पास ऊपर चढ़ आ और वहीं रहे। यही सेम वर्ड पर प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे पास चढ़ा। उतर गया है तू प्रार्थना के जीवन से, डाउन हो गया है, गिरना महसूस कर रहा है, गिरता जा रहा है, महसूस कर रहा है। पर मैं आपको बताऊं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस दोबारा से अपना हाथ प्रभु की ओर उठाइए और प्रभु से कहिए, लॉर्ड मुझे दोबारा से खड़ा कर दे, मैं दोबारा से तेरे साथ रहना चाहता हूं, दोबारा से प्रार्थना का जीवन मैं चाहता हूं प्रभु। मुझे दोबारा से वापस से वही अभिषेक चाहिए, वापस से दोबारा से वही अनॉइंटिंग चाहिए प्रभु। ओ वही जील चाहिए, वही प्यार मेरे भीतर ले आ प्रभु, कि मैं बैठूं तेरे साथ, तेरे साथ ठहर सकूं बेटा। जिस घड़ी आपने एक किया, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे उकाब आता है ना, मैंने एक बार कहानी सुनाई थी, जब वो अपने बच्चों को ट्रेन कर रहा होता है, नीचे गिराता है और जब वो टकराने वाला होता है नीचे, वापस आता है, उसे अपने पंखों पे उठा लेता है। ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा आएगा और आपको उठाएगा। जैसे आप उसे पुकारेंगे, मैं गिर रहा हूं पिता, मैं गिर रहा हूं परमेश्वर, मुझे उठा, वो आएगा और आपको वापस से उठा लेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? पर आपको करना क्या है, आज एक डिसीजन लेके सारी चीजों को अलग करिए। मैंने बताया ना, मूसा फोन लेके जाता, क्या होता उसके साथ? कितने फोन आ रहे होते ना। छोड़िए ना इन सारी चीजों को। जब आप प्रभु के साथ आते हैं, सारी चीजें बाहर छोड़ के आइए प्रार्थना कक्ष के, सारी बातों को एक तरफ रख के आइए, सिर्फ प्रार्थना करने आइए प्रभु के साथ। और जब आप बाहर जाएं तो प्रार्थना कक्ष को बाहर लेके जाइए। आपके जीवन में वो दिखाई देना चाहिए कि जब आप बाहर जाएं तो लोग ये बात कह सकें, ओ मुझे लगता है प्रार्थना करके आए। आपको एक वंडरफुल बात बताता हूं कि प्रभु का आत्मा कितना अद्भुत रीति से आपके साथ हो लेता है जब आप सेंसिटिव होते हैं प्रेयर में। एक बार की बात है, मैं प्रेयर में था और बहुत लंबे समय में फास्टिंग में रहा, कई दिन मैं फास्टिंग में रहा। बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए बता रहा हूँ। काफ़ी डेज में फास्टिंग में रहा, प्रेयर में रहा। उसके बाद मैं जब बाहर निकला और मैं एक स्थान पे गया और एक घर में बैठा हुआ था, बात कर रहे थे हम प्रभु की। एक भाई वहाँ आया और वो बैठ गया मेरे पास। मैं उससे जानता भी नहीं था, अच्छी रीति पे उससे हाय हेलो हुई और मैं वापस से जिन पासवान के घर बैठा था, मैं उनसे बात करने लगा। थोड़ी देर में मैंने वीपिंग की आवाज़ सुनी, रोने की आवाज़ सुनी कि वो भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। और मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने पास्टर से बोला, मैं नया नया प्रभु में आया था, नया नया मैंने सारी चीज़ें आरंभ करी थी, वचन का पढ़ना सब कुछ मैंने नया नया आरंभ किया था। और मैं पास्टर जी को बोलने लगा, मैंने कहा पास्टर जी क्या हो रहा है? मैंने उनको इशारा किया। पास्टर जी ने भी अपने कंधे ऐसे उचका दिए, बोले मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने उस भाई को पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?
आपको मालूम, उस भाई ने मुझसे एक बात कही। उसने कहा, भैया जब से आप यहाँ बैठे हैं और मैं आया हूँ, बोले मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे अंदर से आंसू आए जा रहे हैं, मैं रोए जा रहा हूँ, मेरे पाप मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं और बस मेरे अंदर से एक बात आ रही है कि मैं रिपेंट करूं। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा ये प्रभु का कन्विक्शन है, ये प्रभु आपको कन्विक्ट कर रहे हैं कि आप अपने पापों का अंगीकार करें और प्रभु में आ जाए। आपको मालूम, वो भाई नशा करता था। उसने उस दिन डिसाइड किया, आज के बाद नशा नहीं करूंगा। आज वो एक अच्छे चर्च का पास्टर है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब आप प्रार्थना कक्ष में रहेंगे और बढ़ते जाएंगे, आप ठहरे रहेंगे, एक समय आएगा आपके साथ आपका परमेश्वर हो लेगा। मैं उस जगह पे गया, प्रभु मेरे साथ थे और उसी के द्वारा वो भाई बचाया गया। प्रभु ने उसे कन्विक्ट किया। मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, मेरे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, पवित्र आत्मा मेरे संग रहे। हालेलुया। और उन्होंने ही उस व्यक्ति को बदला। आपको कहना चाहता हूं, अब आपको रहने की जरूरत है, प्रभु के साथ ठहरने की आवश्यकता है। हम जिस समय में आ चुके हैं प्रियो, अब साधारण चीजों से काम नहीं चलेगा, अब साधारण बातों से काम नहीं चलेगा, है ना। अगर आप संसार में देखिए, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट आप लेना चाहेंगे तो कैंसर का एक बड़ा ट्रीटमेंट होता है, हैवी ट्रीटमेंट होता है, बड़ी दवाइयां चलती हैं, बहुत रेडिएशन चलता है। जितना बड़ी बीमारी उतना बड़ा ट्रीटमेंट। आज अगर आपकी लाइफ के भीतर पाप रूपी बीमारियां हैं, या आपको लगता है कि अब बार बार पाप आप पे प्रभुता कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होने की जरूरत है। आपको प्रार्थना कक्ष में बढ़ने की आवश्यकता है। आपको पहाड़ पर ठहरे रहने की आवश्यकता है। जितना अधिक आप डिसिप्लिन में ऐसे आते जाएंगे, आप देखेंगे पाप की प्रभुता कम हो जाएगी और परमेश्वर का आत्मा आप पर राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि आज अपने परमेश्वर के कलाम से बहुत कुछ सीखा है। एक छोटा सा वर्ड प्रभु ने मेरे हृदय में आपके लिए रखा। मैं नहीं जानता कौन भाई कौन बहन स्ट्रगल कर रहा है, पर मैं ये जानता हूं कि प्रभु की आत्मा ने मुझे रिवील किया कि ये स्ट्रगल आपकी लाइफ में है। अब पहले के समान चीजें नहीं रही है, ठहर नहीं पा रहे। ठहरने का मतलब मैंने पहले भी बताया, आप रॉन्ग मत समझिएगा कि बस प्रार्थना कक्ष में बंद हो गए, नहीं। जब प्रार्थना कक्ष में है, उसके बाद जब आप बाहर जाए तो प्रार्थना कक्ष आपके साथ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थात खुदा की उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपको ब्लेस कर रहा है। एग्री? हालेलुया। यस, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपकी बड़ी बरकत के लिए खुदा, जो आपके वचन के रूप में आज शाम हमने पाई है। प्रिय पिता, तेरे लोग तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं। आज के दिन में चाहता जो बातें इन्होंने सीखी उन्हें पाए कि इनके जीवन में बनी रहे। प्रभु, ये स्मरण करें पहले प्रेम को, स्मरण करें परमेश्वर की आपके साथ कैसे चलते थे, याद करें वो बातें जो प्रभु आपने इनको सिखाई थी। ओ परमेश्वर, किस ज़ील से ही आप में आए थे प्रभु, हर एक ठंडापन आज के दिन में इनके जीवन से अलग हो जाए। हाँ प्रभु, ये गुनगुना स्वभाव आज जीवनों से अलग हो जाए यीशु आपके नाम से। आज ये ठंडापन उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े। आज से वापस से रिस्टोर्ड हो जाए प्रभु यीशु आपके नाम से। इनका जीवन रिस्टोरेशन में आ जाए, इनका जीवन बदल जाए खुदावंद, ये आपकी बातों में बढ़ते चले जाए। लॉर्ड, मैं जानता हूं आप इनसे प्यार करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। प्रभु, जो भी संसार की बातें इनके हृदय में आ गई, संसार के प्रति प्रेम बढ़ गया, उस प्रेम को आप निकाले प्रभु। ये आपके साथ संगति में रहेंगे तो पाप इन पे प्रभुता नहीं करेगा। प्रभु, ये अपने हाथों को आपके हाथों में सौंप दें।
धर्म के हथियार होने के लिए आपको सौंप दे, ताकि पाप इनकी लाइफ में प्रभुता ना करे। परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों को तेरे लहू और अग्नि में बाड़े में सौंप देता, विनती करता प्रभु अपनी दया का हाथ इनके ऊपर बढ़ाइएगा। यीशु मसीह आप में बढ़ते चले जाए, फलवंत हो, आशीषित हो और बहुत से लोगों को आपके राज्य में इकट्ठा कर सके। मैं देखता प्रभु बहुत से बेटे बेटियां आपकी बुलाहट में पाए जाते हैं। प्रभु कहीं ना कहीं आज इस वर्ड ने उनसे बात करी। मैं चाहता उन्हें सामर्थ के साथ खड़ा करें, सामर्थ के साथ। लोग देखें तो ये कहने पाए जैसे पतरस और यूहन्ना के लिए बोला कि ये यीशु के साथ रहे। प्रभु उनके जीवनों में ये दिखाई दे कि यीशु मसीह आपके साथ रहने वाले जन हैं। इनकी बातचीत में, इनके स्वभाव में ये दिखाई दे कि आपके साथ रहने वाले जन हैं। पिता इन सबको आपके नाम से ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।